हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद वर्मा और मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोज के रूप में प्राप्त होंगे। तो आज से जो हम शुरुआत करते हैं, आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर हाई स्कूल और 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जोड़ना घटाना, जैसे आपने देखा है कि जो जोड़ना होता है उसका इन्वर्स होता है माइनस, जो जोड़ना होता है उसका इन्वर्स होता है माइनस, गुणा का इन्वर्स प्रोसेस होता है डिवीजन। इसी प्रकार डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशियल का जो इन्वर्स प्रोसेस होता है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का वैसे मतलब होता है एकीकरण या इकट्ठा करना। जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे चीजें हैं उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है उसे डिफरेंशिएट करना। जैसे मान लिया ये हमारी कोई डिस्टेंस x है, इसे हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ के अगर हम इसे नापेंगे तो ये चीज कहलाती है इंटीग्रेशन। अब हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन या समाकलन होता क्या है। इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें पहले एक फंक्शन की जरूरत होती है। मान लिया कोई हमारे पास फंक्शन है f(x) फंक्शन है, तो f(x) के एक होता है डेरिवेटिव जिसे हम अवकलज या डिफरेंशिएशन कहते हैं, दूसरा होता है एंटी डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं प्रति अवकलज, मतलब अवकलन का उल्टा। जो डेरिवेटिव होता है इसे हम लिखते हैं df/dx, इसे f(x) से डिनोट करते हैं, और जो प्रति अवकलज यानी कि जो उल्टा होता है अवकलन का, उसे हम, ये है हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इस प्रकार डिनोट करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन d/dx f(x) dx। कहने का मतलब होता है अगर हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वही फंक्शन प्राप्त होता है। तो यहां से क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि समाकलन होता है अवकलन का विपरीत प्रोसेस होता है। अब इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, तो इंटीग्रेशन होते हैं मुख्यतः दो टाइप के, इंडेफिनिट इंटीग्रल या अनिश्चित समाकलन। डेफिनेट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन, तो जो हम कहते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x या किसी के इंटीग्रेशन के लिए कहते हैं फंक्शन के, तो वो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटीडेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है, ये है x, इसकी जितने भी डेरिवेटिव हैं, जितने भी एंटी डेरिवेटिव हैं, इन सब का जो कलेक्शन आता है वो हमारा कहलाता है इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लिया ये छोटी छोटी डिस्टेंस है, ये छोटी छोटी डिस्टेंस है, और ये फंक्शन x है dx, तो इन सब के कलेक्शन को, यानी कि इन सब का जो कलेक्शन कहलाता है वो हमारा कहलाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। जैसे कोई फंक्शन है, उसका एंटी डेरिवेटिव है φx, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एंटी डेरिवेटिव को, तो हमें फंक्शन प्राप्त होगा। जब किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एंटी डेरिवेटिव। यहाँ एक कांस्टेंट c जुड़ जाता है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन होता है, मान निश्चित नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट c जुड़ जाता है। इस कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रल को देखिए, हमें फार्मूले की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। ये फार्मूला होता है जिसका डेरिवेटिव होता है एंटी डेरिवेटिव d/dx x⁻n/n+1 बराबर x⁻n। ये इसका डिफरेंशिएशन दिखाया गया है, और ये वैलिड होता है x इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब n का मान -1 नहीं हो सकता, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁻n dx इक्वल टू x⁻n+1/n+1 c। अब इसी की हेल्प से हम इंटीग्रेशन की इसकी चार प्रॉपर्टी होती हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की, वो देखेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द इनवर्स ऑपरेशन, दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। कैसे, अगर कोई फंक्शन है उसका हम डिफरेंशियल करके अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमें वही फंक्शन प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल की सहायता से समझेंगे, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हम पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, ये हो जाएगा x⁻n+1/n+1 प्लस c। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x⁻n+1/n+1 प्लस c। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा n+1 x⁻n+1-1/n+1 प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाता है ये इधर, यानी कि ये आया x⁻n, जो हमारा फंक्शन f(x) था। तो यहां से हमने जाना कि हम जिस फंक्शन को लेके चले थे उसका पहले हमने इंटीग्रेशन किया, जो एंटी डेरिवेटिव आया उस एंटी डेरिवेटिव का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो हमें वही फंक्शन प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेशन, ये प्रूव हो गया। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, कोई कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम वेरिएबल फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कांस्टेंट आगे ले लेते हैं और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। यह केस है कांस्टेंट फंक्शन। जैसे हमने एग्जांपल दिया है f(x) बराबर 5x�6, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 5x�6 dx। तो 5 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा x�6 dx, ये आएगा 5x�7/7 प्लस c। कहने का मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के सामने आ जाता है और उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर जो फंक्शन है f(x) एंड gx, तो उन्हें जब अगर हम जोड़ेंगे तो उनका एडिशन
उनके अलग अलग फंक्शन के एडिशन के बराबर होगा, उनका सबट्रैक्शन अलग अलग फंक्शन के सबट्रैक्शन के बराबर होगा। इसे इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे इंटीग्रेशन 3x² प्लस 5x³ जब हम इसे निकालते हैं तो ये जाएगा 3 इंटीग्रेशन x² dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x³ dx। ये हो जाएगा 3x³ प्लस 5x5 यहाँ 5 कैंसिल, यहाँ 3 कैंसिल है। एक मिनट, सॉरी। हाँ देखिए, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 5x³ dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कांस्टेंट है, इसे आगे ले लेंगे, x² dx प्लस इसमें 5 कांस्टेंट है, x³ dx। जब हम इसका करेंगे 3, ये होगा x³ 5 ये होगा x4 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, 3 कैंसिल है, इसका हो जाएगा x³ प्लस 5/4 x⁴ प्लस c। अब हम देखते हैं ये हमारी LHS हो गई। अब हम इसे RHS की सहायता से देखते हैं। यहां पे देखेंगे, देखिए अलग अलग फंक्शन f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन। हाँ देखिए, ये फंक्शन है या फिर x = 3x², अलग अलग कर लिया हमने, gx = 5x³। अब इसका अलग इंटीग्रेशन निकालिए, f(x) dx 3x² dx, 3 अचर पद है वो आगे आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म x² dx, इसका हुआ x³ प्लस c। इसी प्रकार gx dx तो 5x³ प्लस dx, 5 आ गया तो x³ dx, ये x³ का हो गया x4/4। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो ये वही आया, जितना LHS से आया था उतना ही RHS से आया है। इसका मतलब होता है कोई भी अगर दो फंक्शन है, उनका एडिशन में अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, वही उनका इंटीग्रेशन होगा, उनका इंटीग्रेशन निकाल के एडिशन करते हैं तब। और लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई हमारा इस प्रकार का फंक्शन दिया गया है जो रेशनल फॉर्म है, न्यूमरेटर है जिसमें डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर की ऑर्डर जो है डिनोमिनेटर से बड़ी है, मतलब न्यूमरेटर की घात अगर डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो सबसे पहले हम उसे भाग करते हैं। भाग में हमारा जो भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, उसका अलग करेंगे, और जो रिमाइंडर बचता है उसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लिया हमारा कोई फंक्शन है f(x) = x⁴ प्लस 2x² अपॉन x²। अब इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर पावर 4 है मैक्सिमम, नीचे 2 है, तो हम इसे कैसे करेंगे? इसे कहने के लिए पहले हम भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए हम x² को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x² प्लस 2 आएगा और नीचे x² को कैंसिल कर देंगे। अब इंटीग्रेशन f(x) dx बराबर x² प्लस 2 dx। अब क्या है x² dx, ये क्या आया क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना आया है 2 dx। तो x² का हो जाएगा x³ और 2 का हो जाएगा 2x प्लस c। इस प्रकार अगर कोई भी फंक्शन है जिसके न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा है, तब हम उसे पहले भाग करते हैं, भाग करने के बाद रिमाइंडर और डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। क्वोशिएंट का अलग होता है इंटीग्रेशन, और रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर का अलग होता है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले के से इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले यहां दिया गया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁴n dx = x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ n = पहले हम मान लेते हैं 0। जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ dx, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा 0 + 1 अपॉन 1, 0 + 1 और प्लस c, यानी कि ये आ जाएगा x⁴1 अपॉन x प्लस c, यानी कि ये आ जाएगा x। यानी किसी की पावर 0 होती है 1, यानी कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो आता है x। इसी प्रकार हमने मान लिया आपसे कहा इंटीग्रेशन 5 dx निकालिए, तो आप इसे 5 कांस्टेंट टर्म है dx, तो वो 1 का क्या होगा x, तो इसका हो जाएगा 5x प्लस c। ये तो पहली प्रॉपर्टी है, जब n = हमने 0 रख दिया। 0 से हमें क्या मिलता है, अचर पर यानी कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन मिलता है। जब हम लिखेंगे n = कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लिया, तो हमने मान लिया x = है 5, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा x = x⁵। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे x⁵ dx = ये आएगा x⁵ + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस c, यानी कि x⁵ अपॉन 6 प्लस c। n = 0 के लिए वैलिड है ये फार्मूला, n = कोई भी पॉजिटिव नंबर उसके लिए वैलिड है। अब हम n = नेगेटिव मान लेते हैं, n = नेगेटिव नंबर, और n ≠ -1, मतलब एक्सेप्ट -1 को हम छोड़ देंगे, उसके अलावा हर किसी पे ट्राई करेंगे। तो n = हमने ले लिया नेगेटिव नंबर, मान लिया 3, तो हमारा फंक्शन हो गया f(x) = x⁻³ अब x⁻³ का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x⁻³
प्लस 1 अपान -3 प्लस 1। ये आ जाएगा x पावर -2 अपान -2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगा दें प्लस c, यानी कि ये आ जाएगा -1/2 x पावर -2 प्लस c। अब ये x इक्वल टू -1 क्यों नहीं लेते हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। जब हम रखेंगे n इक्वल टू -1 तब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर -1। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x पावर -1 dx और ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो ये आएगा x पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और प्लस c, यानी कि x पावर 0/0। और किसी के भी बटे जब 0 आ जाता है तो आ जाती है इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड फंक्शन, अपरिभाषित फलन। यानी इसीलिए ये टेस्ट ये फार्मूला यहाँ पे फेल हो जाता है, इसीलिए नहीं। तो इसके लिए हम एक नया फार्मूला लगाते हैं, ये होता है 1/x dx इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। तो इसलिए हम इसके लिए एक नए फार्मूले का यूज करते हैं। हाँ देखिए, तो दूसरा हमारा फार्मूला था d/dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/x का log x dx। अब ये जो log x dx है ये किस प्रकार यूज करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमने कोई फंक्शन मान लिया, एफ एक्स इक्वल टू 6/x। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिखेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लगाएंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स dx। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन 6/x dx, 6 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालेंगे अपॉन x dx प्लस c। 1/x का आप जानते हैं क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा 6 log x प्लस c। इस फार्मूले का यूज इस प्रकार हम करेंगे। तो सेकंड वाला फार्मूला है डिफरेंशिएशन e की पावर x का और इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x की रहता है। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जिसे एफ एक्स अगर इक्वल टू दिया है e की पावर 2x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x, ये हो जाएगा e की पावर 2x अपान 2 प्लस c। अब है लास्ट वाला हमारा फार्मूला, अगर d/dx ऑफ a की पावर x log a की पावर x और a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका इंटीग्रेशन a की पावर x का होता है, a की इंटीग्रेशन a की पावर x dx a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए। अगर हमारे पास दिया है कोई फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए 5 की पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 की पावर x अपॉन log e 5 प्लस c। इस प्रकार इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इस फार्मूले में एक चीज ये दी गई, ए इज ग्रेटर देन 0, ए का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है। और ए इज नॉट इक्वल टू 1, अगर हम ए इक्वल टू 1 रख दें तो इसमें क्या मिलेगा, 1 की पावर x dx। अगर हमने ए इक्वल टू 1 पे हम देख रहे हैं, तो ए इक्वल टू 1 पे देख रहे थे, तो ये हो जाएगा 1 की पावर x अपॉन log e 1 जो कि प्लस c, जो कि क्या होता है 0। जब 1 की पावर x अपॉन ये 0 हो जाएगी c, यानी कि ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ए इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। ये फार्मूले हो गए आपके 4। इसके बाद के फार्मूले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर समाप्त करते हैं।